Assalamu alaikum, my dear students and friends. This is me, Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज बेटा हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक पोर्शन हमने स्टार्ट किया है बेटा क्लास 10 की केमिस्ट्री से। और बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे अल्केन। देखिए इस चैप्टर में बेटा 3 पोर्शन है, एक है अल्केन, दूसरा है अल्कीन और तीसरा है अल्काइन। सो ये 3 पोर्शन इस चैप्टर में गिवन है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कोशिश करें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, सबसे पहले तकरीबन 5-6 मिनट की वीडियो है वो देख ले। इस चैप्टर को अगर आप देखते हैं तो लिंक तो स्टेप वाइज इन वीडियोस को देखें ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड हो सके, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। अल्केन क्या है? अल्केन को समझने से पहले यहाँ पर देखिए ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन एक अल्केन है। अल्केन के आखिर में एन आता है, अल्कीन के आखिर में इन आता है और अल्काइन के आखिर में आइन वगैरह ये आता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ब्यूटेन है, या फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन है, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल। तो अगर आप इस देखो, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है और इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाया है। कहने का मतलब ये है कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है और इसी कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इस हाइड्रोकार्बन में अगर देखें तो कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो अब शाबाश अल्केन की तरफ आते हैं। अल्केन हम किससे कहते हैं? इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन एन अल्केन? सो एन अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन। ये एक हाइड्रोकार्बन है। किस तरह हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि इसमें कार्बन भी है और डेफिनेटली हाइड्रोजन भी है। तो अब ये क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन हुआ। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है दैट कंटेन कार्बन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है और कार्बन टू हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड होता है। यानी याद रखिए अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन और अल्कीन को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए तो कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, अगर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, और अगर कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, ठीक है ना। तो अब शाबाश इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे। याद रखिए अगर हम रिएक्टिविटी को देखें तो हमारे पास अल्काइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो खुश होते हैं, वो ज्यादा रिएक्शंस करते हैं। अल्कीन थोड़ा वो है ये कम रिएक्शंस करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए शाबाश बिल्कुल इसी तरह अल्केन बहुत लिस रिएक्टिव है। अगर इसकी बनिस्बत हम देखें अल्कीन को तो ये इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है बनिस्बत अल्केन की। और अल्काइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ये रिएक्शन बहुत ज्यादा करता है। अल्काइन सबसे ज्यादा रिएक्शंस करते हैं, फिर अल्कीन इससे थोड़े कम रिएक्शंस करते हैं और आखिर में अल्केन बहुत कम रिएक्शंस करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको रिएक्टिविटी के बेस पे रखें तो अल्काइन सबसे ज्यादा रिएक्शंस करते हैं, फिर अल्कीन उससे थोड़े और कम रिएक्शन करते हैं और आखिर में अल्केन सबसे कम रिएक्शंस करते हैं। तो अब ये चूंकि बहुत कम रिएक्शन करते हैं तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द पैराफिन। इस अल्कीन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन भी है। पैराफिन का मतलब क्या है? पैरा का मतलब है लिटिल यानी बहुत कम, और एफिन का मतलब है एफिनिटी, यानी इसकी एफिनिटी बहुत कम है। ये बहुत इनकी एफिनिटी मीन मोहब्बत, लव वगैरह रिएक्शन की तरफ इनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा कम है। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द पैराफिन, ठीक है ना। हिंस दे आर लेस रिएक्टिव। चूंकि अब ये लेस रिएक्टिव है तो इसको हम क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं, ठीक है ना। व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रखिए ये जो हमारे पास अल्कीन होता है या अल्काइन होता है इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हाइड्रोकार्बन 2 किस्म के हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है अल्केन, और अल्केन में कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डेफिनेटली अल्काइन होगा। तो शाबाश सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है अल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है अल्कीन और अल्काइन। ये दोनों किस चीज के एग्जांपल है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। तो
याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल जब हम अल्कीन को पढ़ेंगे और अल्काइन को पढ़ेंगे तो इसमें हम मजीद हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन ने बिल्कुल 4 बांड बनाए हैं, बिल्कुल एक बांड ये, एक बांड ये, एक बांड ये, एक बांड ये, यहाँ पर भी 4 बांड बनाते हैं जब हम अल्कीन और अल्काइन को पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए अल्कीन में हम यहाँ पर इन बांड की ब्रेक डाउन करते हैं और इसकी जगह हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम बांड की ब्रेक डाउन करते हैं और हम हाइड्रोजन की एडिशन को कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए अल्केन में हम हाइड्रोजन की मजीद एडिशन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब ये कि ये फुल है, यानी जिस तरह क्लास में फॉर एग्जांपल 10 चेयर्स होते हैं और 10 के 10 स्टूडेंट्स उसी चेयर के ऊपर बैठते हैं, तो जो 11 नंबर पे स्टूडेंट्स होता है अब वो क्लास में नहीं बैठ सकता, वो क्लास सैचुरेटेड होता है। तो अब यहाँ पर भी ये सैचुरेटेड है, इस वजह से हम इसको सैचुरेटेड कहते हैं, क्योंकि हम इसको अगर मजीद हाइड्रोजन दे तो हम इसको इस पे मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर देखिए शाबाश, इसको हम क्यों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं कहते? तो शाबाश, इन अल्केन ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू द 4 अदर कार्बन एटम and therefore no one atom can be added further so called saturated hydrocarbon। अगर हम अल्केन को देखें तो अल्केन में ये जो कार्बन है इन्होंने 4 बांड बनाए हैं। यहाँ पर देखिए एक बांड हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बांड हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बांड हाइड्रोजन के साथ और चौथा बांड किसके साथ? कार्बन के साथ। तो कार्बन ने 4 बांड बनाए हैं और इसमें हम मजीद अगर हाइड्रोजन ऐड करें तो हम ऐड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम किस तरह एडिशन करेंगे, किस तरह हाइड्रोजन की, ठीक है ना। याद रखिए हमारे पास अगर हम जनरल फार्मूला देख ले, जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला देखिए अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो है CnH2n+2, CnH2n+2 और इस n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। याद रखिए कुछ अल्केन हमारे पास रिंग की शक्ल्स में होते हैं तो उसको हम कहते हैं साइक्लो अल्केन। साइक्लो का मतलब है वो साइकिल में होते हैं, वो रिंग फॉर्म में होते हैं, वो क्लोज्ड होते हैं। और अल्केन डेफिनेटली अल्केन होंगे तो वो जो साइक्लो अल्केन है उसका जनरल फार्मूला है CnH2n। और जो साइक्लो अल्केन नहीं बल्कि अल्केन है तो उसको जनरल अल्केन है तो उसको हम इसका जो साइक्लो नहीं है तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2। तो सिंपल अल्केन में +2 होगा और साइक्लो में यहाँ पे +2 नहीं होगा। और इस n का नंबर क्या है? शाबाश, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इस फार्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोपेन को इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे पता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये 10 फॉर एग्जांपल आपके बुक के मुताबिक ये 10 अल्केन हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मीथेन, मीथेन में 1 कार्बन, फिर ईथेन 2 कार्बन, फिर इसी तरह प्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन, फिर इसी तरह ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, हेप्टेन में 7, तो इसी तरह चलते जाए, ठीक है ना। तो अब आपको इतना पता चल गया है कि मीथेन में 1 कार्बन होगा, ईथेन में 2 और इसी तरह प्रोपेन में 3 कार्बन होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ये कहे कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करें और प्रोपेन का फार्मूला निकालें तो फॉर एग्जांपल किस तरह आप निकालेंगे? शाबाश, तो फॉर एग्जांपल ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2 है, +2। तो अब यहाँ पर देखिए शाबाश, इस n की जगह अगर मैं प्रोपेन का फार्मूला निकालता हूँ तो आपको पता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, प्रोपेन तीसरे नंबर पे आता है। तो इसका मतलब है इसके में कार्बन नंबर कितने होंगे? 3 होंगे। तो शाबाश, इस n की जगह 3 को पुट करें, C3 और यहाँ पर H2, n की जगह 3 और +2 आएगा। तो यहाँ पर ये C3 अपनी जगह पर आएगा और H2 2 और 2 3 6 आएगा, H6 आएगा और ये +2 यहाँ पर आएगा। तो C3 इस 6 के साथ 2 को प्लस करें तो इससे 8 आएगा, तो C3H8। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 कार्बन कितने हैं? 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये इसका जनरल फार्मूला है। इसी तरह अब ब्यूटेन का फार्मूला जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपने 3 नहीं 4 पुट करना है। अगर आप मीथेन का निकालेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर ईथेन का निकालते हैं तो n की जगह फिर 2 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस n का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? शाबाश, इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। याद रखिए मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये पहले 4 हमारे पास गैसेस हैं
और फिर पेंटेन, इसी तरह हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये हमारे पास लिक्विड होते हैं। तो ये इनके प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा कुछ एग्जांपल्स गिवन है अल्केन के, फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसी तरह कुछ एग्जांपल्स गिवन है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया, मैंने इस प्रोपेन का जनरल फार्मूला इसी जनरल फार्मूले को मैंने इस्तेमाल किया और मैंने प्रोपेन का फार्मूला निकाला। अब मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4 है। क्या है? CH4। इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। फिर इथेन है, इथेन में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इथेन में 2 कार्बन है और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब क्या है प्रोपेन? तो प्रोपेन में 3 कार्बन है और हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस साइड पे जो है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो साइड पे होता है CH3। तो यहाँ पर क्या आएगा? CH3। यहाँ पर क्या आएगा? CH3 आएगा और दरमियान में आएगा C और यहाँ पे आएगा H2 आएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर आता है, ठीक है ना। तो अब ये इसका स्ट्रक्चर है, शाबाश बेटा। अब फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। देखिए इन सब फार्मूले को आप किस तरह निकालेंगे? आप जनरल फार्मूले को इसी तरह यूज करें। मैंने प्रोपेन का एग्जांपल दिया, आप ब्यूटेन का, इसी तरह हेक्सेन का, हेप्टेन का निकाल सकते हैं बेटा। मीथेन में कार्बन 1 है, फिर आप एक एक कार्बन को ज्यादा करते जाए, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरह चलते जाए। और हाइड्रोजन को आपने इसको 2 के साथ प्लस करना है तो 6 आएगा, फिर इसको 2 के साथ प्लस करना है तो 8 आएगा, फिर इसको 2 के साथ प्लस करना है तो 10 आएगा। यानी आपने एक कार्बन को ज्यादा करना है और आपने बेटा 2 हाइड्रोजन को क्या करना है? ज्यादा करना है। तो ये हमारे पास अल्केन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि अल्केन किस तरह रिएक्शंस करते हैं, ठीक है ना। फिर हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।